नमस्कार दोस्तों। 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया को लेकर एक प्रस्ताव पारित हो गया है। अब हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। फोबिया का मतलब होता है घृणा या नफरत या भेदभाव। तो पाकिस्तान के जो राजदूत हैं मुनीर अकरम, वो इस प्रस्ताव को लेकर आए और इसे पारित कर दिया गया। अब मुनीर अकरम कौन है, इसके बारे में थोड़ा खास बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्रस्ताव है ये पाकिस्तान लाया था। पाकिस्तान वो देश है जहां अल्पसंख्यकों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। उन्हें अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया जाता और उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, मार दिया जाता है। हर तरह का फोबिया पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की बात करता है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि भारत में भी इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि भारत में ऐसा कोई फोबिया नहीं है। ये पाकिस्तान का नैरेटिव है जो दुनिया में चलाया जा रहा है। अब इसके काउंटर करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि जो फोबिया है वो हर धर्म को लेकर है। अब भारत के जो राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र में, तिरुमूर्ति जी, उन्होंने कहा है कि ये भेदभावपूर्ण है। राष्ट्र महासभा को इस तरह खांचे में नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर तरह का फोबिया है। सिख फोबिया भी है, ईसाइयों को लेकर भी एक फोबिया है, हर धर्म को लेकर एक फोबिया है। सब पर बात होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जहां जहां कहीं चले जाइए, आपने अक्सर अखबारों में, खबरों में पढ़ा होगा कि भारतीय लोगों को, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके साथ भी विदेशों में कैसा सलूक होता है। कई बार सिखों के साथ सिखों को गोली मार दी जाती है, हिंदुओं को गोली मार दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कभी सिख ड्राइवर को गोली मार दी गई। वहाँ भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव होता है। ऐसे अमेरिका में भी देखा गया है, बर्तानिया में भी देखा गया है। तो ये भेदभाव सभी लोगों की, सभी देशों की मतलब लोगों के साथ है वहाँ पर। केवल ये कि पाकिस्तान में जो इस्लाम है उसके प्रति ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको खूब प्रचारित किया है। अब इसको पाकिस्तान की कुछ लोग इसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सफलता भी कह रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि जिस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार होते हो वो इस्लामोफोबिया की बात करता है। अब मैं बताऊं, ये इस्लामोफोबिया का जिक्र भी ऐसे समय आया है जब भारत में द कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज हुई है, और जिसमें आपने देखा कि बहुत जो लोग देख के आए हैं कितने अत्याचार हुए हैं कश्मीरी पंडितों पर 90 के दशक में। और वो किसी और ने नहीं बल्कि अलगाववादी मुसलमानों ने की, जो पाकिस्तान की तरफ से इनको सपोर्ट था, उन्होंने ये काम किया। तो ये कोई एक किसी धर्म विशेष के प्रति ये फोबिया नहीं है। अगर आपको फोबिया ही देखना है तो फोबिया हर धर्म के प्रति है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मुनीर अकरम है, मुनीर अकरम की तारीफ ये है कि ये इससे पहले भी अमेरिका में एम्बेसडर थे, और इनको दरअसल न्यूयॉर्क में एक महिला को पीटने के आरोप में जेल जाने की नौबत आ गई थी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं रहे जफरुल्लाह खान जमाली, मीर जफरुल्लाह खान जमाली, उन्होंने पर्सनली इंटरफेयर करके इनको बचाया था गिरफ्तार होने से। और मलिहा लोधी की जगह इनको बनाया इमरान खान ने, मुनीर अकरम को दोबारा बनाया, क्योंकि इससे पहले तो ये रियल एस्टेट के एक एजेंट बन गए थे, घर बैठे हुए थे, लेकिन फिर से इनको राजदूत बना दिया गया। ऐसा पाकिस्तान में होता है। तो अब इन्होंने ये प्रस्ताव लाया है, तो ये प्रस्ताव तो पारित हो गया। अब इसे लेकर पाकिस्तान के लोग बड़ी ताली पीट रहे हैं कि हमने अपना प्रस्ताव पारित करा लिया। तो ये कोई इतनी मतलब इसमें यह है कि अगर आपने प्रस्ताव पारित करा लिया तो क्या होगा। पहले जब तक आप अपने घर में अपना रवैया नहीं बदलेंगे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब इस प्रस्ताव को पारित कर लेना कोई पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत नहीं है। वो तालियां पीट लें और खुशफहमी में रहे, बहुत अच्छी बात है। तो आज शेख रशीद ने भी कहा, देखिए कितनी बड़ी सफलता है इमरान खान की कि उन्होंने इस्लामोफोबिया के मुद्दे को उठाया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए तो बाकायदा टीवी चैनल लॉन्च करने की बात कर दी थी टर्की और मलेशिया के साथ, लेकिन वो मंसूबा भी पूरा नहीं हुआ। तो ये जो 15 मार्च को हर साल अब इस्लामोफोबिया को लेकर जो एक मुहिम चलाई, मतलब एक सांकेतिक तौर पर एक दिवस मनाया जाएगा, ये इसलिए है क्योंकि इस्लाम के प्रति जो दुनिया में नफरत बढ़ रही है, इसको देखते हुए। तो भारत के जो राजदूत हैं तिरुमूर्ति जी, उन्होंने कहा कि ये किसी एक धर्म का मसला नहीं है, ये तो सभी के साथ है, सभी के साथ फोबिया है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र ऐसा निर्णय लेगा, क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा को सिर्फ इस्लामोफोबिया ही नजर आया दुनिया में? भैया, और दूसरे धर्मों के प्रति भी तो फोबिया है। तो इस तरह क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा, इतनी बड़ी संस्था जिसमें 193 देश मेंबर हैं,
वो धर्म के आधार पर इस तरह से विभाजित होगी, ये कहाँ तक जायज़ है? तो इसको समग्र रूप में लेना चाहिए और इसको सिर्फ ये इश्यू इस तरह से नहीं बनाना चाहिए कि पाकिस्तान ने इससे मुद्दा बना दिया तो दुनिया भर में हाँ कि नहीं हमारे खिलाफ नफरत बढ़ रही है। मुनीर अकरम पाकिस्तान का वो राजदूत जो कि जिसने खुद ही एक यहूदी से शादी की है, यहूदी महिला से शादी की है, वो इस्लामोफोबिया की बात करता है। इस्लामोफोबिया कोई जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया गया, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और फोबिया हर धर्म के प्रति है, ज़्यादातर धर्मों के प्रति है, तो इसे रोके जाने की तो ज़रूरत है, लेकिन केवल इसको इस्लाम तक सीमित करना ये जायज़ नहीं लगता। आपका क्या विचार है? इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।